ये बताया गया है कि जो इसके अंदर धारा प्रवाहित हो रही है उसका जो मान है या वो जो है इसके सिरों के ऊपर विभवांतर के समानुपाती होती है। कब? जब उसकी जो भौतिक अवस्थाएं हैं जैसे ताप, उसकी लंबाई, यांत्रिक विकृति, ये अगर नियत रहे तो इसका मतलब ये हो गया कि अर्थात जो V है विभवांतर वो समानुपाती होता है किसके? धारा के, या धारा जो है वो विभवांतर के समानुपाती होती है। तो अब क्या है कि V का मान अगर बढ़ेगा तो इसमें प्रवाहित धारा का मान भी बढ़ेगा। बराबर का चिन्ह लगाएंगे अगर इसमें तो यहां आ जाएगा एक स्थिरांक R, तो V बराबर RI। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, जहां R एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो R यहां पर एक समानुपाती स्थिरांक है जो चालक का प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध के बारे में अभी डिस्कस करेंगे आगे। तो प्रतिरोध क्या है कि धारा के मार्ग में जो रुकावट है, या यूं कहें किसी चालक का वह गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करता है या उसमें अवरोध उत्पन्न करता है, उस गुण को बोलते हैं इसका प्रतिरोध। तो V बराबर RI आया है, और इसके बाद में समीकरण 1 से क्या मिलेगा हमें? अगर हमें I का मान निकालना हो तो V बटा R हो जाएगा, ये समीकरण 2 है। और अगर हमें R निकालना हो तो V बटा I हो जाएगा। यानी प्रतिरोध जो आया यहां पर वो विभवांतर और धारा का अनुपात के रूप में आया है। तो जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I का मान बढ़ेगा। तो V बढ़ने पर I भी बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों में बराबर वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, तो दोनों में बराबर कमी होती है। तो ऐसी कंडीशन में जो R होता है वो किसी भी चालक के लिए क्या होता है? नियत होता है, जब उसकी ये भौतिक अवस्थाएं एक समान रहे या नियत रहे। तो यही ओम का नियम है।